कहते हैं जब आपके पास विजन हो तो मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी पाया जा सकता है। पीएम मोदी के पास इस समय देश को विकसित बनाने का विजन है। लिहाजा भारत विकसित बनने के मिशन में छोटी छोटी माइलस्टोन को हर दिन अचीव करता जा रहा है। विकसित बनने के लिए ये जरूरी है कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की करे और ऐसे में देश के लिए एक सबसे जरूरी सेक्टर दूरसंचार उभर के सामने आता है, जो काफी लंबे समय से भारत के लिए चुनौती बना हुआ था। लेकिन अब भारत इस सेक्टर को लीड करने की स्थिति में आ गया है। इसीलिए आज दुनिया भारत की तरफ रुख कर रही है। भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इतनी तेजी के साथ 5G नेटवर्क का विस्तार किया है कि गांव-गांव तक इसकी कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। अगस्त साल 2022 में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद भारत में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कई काम आसान हुए हैं। इसी को लेकर अभी हाल ही में ऑनलाइन सर्वेक्षण फर्म लोकल सर्कल्स ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लोगों ने इस बात पर मुहर भी लगाई है। रिपोर्ट में क्या कहा है आपको जल्दी से बताते। स्मार्टफोन के 53% उपयोगकर्ताओं ने अपनी राय दी। 361 जिलों से कुल 47,000 से ज्यादा लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये सर्वे 5 अगस्त साल 2024 से 10 अक्टूबर 2024 के बीच किया गया। ज्यादातर लोगों ने माना है कि 5G नेटवर्क से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 3G और 4G से 5G पर जाने के बाद कॉल ड्रॉप में सुधार हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है और इस क्रांति को विकास से जोड़ने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए पीएम मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें दुनिया भर के कई बड़े देश हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इस बार 6वां आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन 18 अक्टूबर तक होगा। इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और करीब 900 स्टार्टअप भी मौजूद हैं। इसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के अलावा पीएम मोदी ने मंगलवार को YTSA 2024 यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का भी उद्घाटन किया। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को पहली बार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो दुनिया भर के डिजिटल क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए सरुख को भी बखूबी बयां कर रहा है। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के हमें अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत
दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। हर साल की तरह इस बार भी कई टेक कंपनियां अपनी नई टेक्नोलॉजी को इस इवेंट में शोकेस करेंगी। इवेंट की थीम का नाम ही है द फ्यूचर इज नाउ, जो काफी कुछ क्लियर कर देती है। जैसे कि इवेंट के दौरान भविष्य में नजर आने वाली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जाहिर है कि भारत इसके जरिए दुनिया को टेक्नोलॉजी के नए नए रूप देने की कोशिश में लगा है, जो ऐसे इवेंट्स के जरिए साकार हो सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। जरूरतमंदों तक पैसा भेजना हो, कोरोना से निपटने में जुटे कर्मचारियों तक रियल टाइम गाइडलाइंस भेजनी हो, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना हो, वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट देना हो, भारत में सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म की पीएम मोदी बात कर रहे हैं, उसके पीछे देश में फैला मोबाइल नेटवर्क ही है, जो लोगों तक इसका फायदा पहुंचा रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में 5G नेटवर्क का विस्तार हो गया है। गांव देहात में इसके पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में अब इसके बाद भारत 6G नेटवर्क की तरफ रुख कर रहा है। 6G के इनोवेशन के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि जो देश दूर संचार क्षेत्र में आगे होगा, वही आने वाले सालों में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। लिहाजा इस टेक इवेंट में 6G के साथ बहुत सी चीजों पर फोकस रहने वाला है। इस इवेंट में भारत में तैयार हो रही 6G टेक्नोलॉजी पर नई अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। 6G टेक्नोलॉजी के अलावा AI यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, Xiaomi कंपनी का नया स्नैपड्रैगन 4S जनरेशन 2 प्रोसेसर पर काम करने वाले फोन की झलक और 900 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों की लेटेस्ट इनोवेशन भी देखने को मिलेगी। मोदी सरकार 6G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई विदेशी संस्था और कंपनियों के साथ टाई अप किया है, जो 6G नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगी। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था, तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है।
मोदी सरकार की कोशिश भारत के हर कोने तक इंटरनेट को पहुंचाना है, लिहाजा सरकार इसके लिए हर कोशिश भी कर रही है। सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं भी लॉन्च की हैं और अब 6G टेक्नोलॉजी पर काम करके मोदी सरकार दुनिया को सबसे पहले इसकी सौगात देने में लगी हुई है।